नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2016 तक के आए हुए क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जून 2017 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 45 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 45 है द इन्फिमम ऑफ 0 to 1 u dash t whole square dt on the class of functions u belongs to C1 0 1 that means u हमारा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होगा और उसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके लास्ट लेक्चर्स में। सच दैट u of 0 equals to 0 ये हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है एंड मैक्सिमम ऑफ 0 1 इंटरवल में मॉड u की जो वैल्यू है वो बनेगी हमारी 1 इज इक्वल टू ऑप्शंस हैं 0 1/2 1 एंड 2। इसे हम सॉल्व करें तो ये जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है हमारा फंक्शन यहां किसका दिया हुआ है, हमें t का दिया हुआ है और क्या है हमारे पास में u डैश है इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमारे पास में u डैश t का होल स्क्वायर हेयर f ये है इज independent of t and u। फंक्शन हमारा t और u के ऊपर इंडिपेंडेंट है, सो बाई यूलर लाग्रांजेस इक्वेशन u ऑफ t की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी c1t प्लस c2। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके जब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। वहां हमने इसके जो केस है वहां हमने क्लियरली डिफाइन कर लिया था कि ये केस हमारा बनेगा। अब यहाँ u ऑफ t की ये वैल्यू है हमारे पास में, हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है u ऑफ 0 इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0, u का मान 0, दैट मीन्स ये 0, तो c2 का मान हमारा 0 आ गया। इंप्लाइज करके u ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारे पास में c1t। अब u ऑफ t की वैल्यू हमारे पास में क्या है c1t है, दैट मीन्स यदि हम इसका डायग्राम देखें तो ये किसका है y बराबर mx जैसा है। यहां यदि हम इसके डायग्राम की बात करें तो y बराबर mx का डायग्राम ओरिजिन से पास होते हुए एक सीधी लाइन होगी और यदि माइनस में हम ले तो हमारे पास में ये लाइन होगी। ये जब y बराबर माइनस mx हो और ये लाइन बनेगी जब y बराबर प्लस का mx हो। अब ये जो सेकंड कंडीशंस कह रहा है, सेकंड कंडीशंस क्या कह रहा है ये कि इसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम 0 1 इंटरवल में मॉड u का मान 1, यदि हम इसका मान मॉड करें दैट मीन्स इसका मॉड ले रहे हैं तो मॉड में ये हमारा पॉजिटिव होगा, उस केस में हमारे पास ये लाइन ही होगी। यदि हम इसके मॉड की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहां हम मॉड की बात करें, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 0 और 1 के बीच में सपोज करो ये 0 है और यहाँ पे 1 है, तो इसके बीच में जो वैल्यू होगी मैक्सिमम उसका मान 1 है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये लाइन है तो इसका मैक्सिमम मान हमें कहां मिलेगा, इसका मैक्सिमम मान हमें t इक्वल्स टू 1 के ऊपर मिलेगा। दिख रहा है हमें यहां मिनिमम इससे बड़ा 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 सबसे बड़ा कहां होगा, इसके सबसे टॉप पॉइंट पे, और सबसे टॉप पॉइंट पे t का मान क्या है 1। तो ये तभी होगा जब u ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 हो।
इंप्लाइज करके ये वैल्यू हम यहां रखें u ऑफ t, तो ये बनेगा 1 इक्वल्स टू C1। तो C1 का मान हमारे पास में 1 आ गया, तो यहां से u ऑफ t का मान क्या आ गया हमारे पास में t। u ऑफ t का मान क्या आया हमारा t। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इस इंटीग्रल का मान पूछा गया है, तो ये u ऑफ t का मान है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मान आएगा हमारा 1। ये 1 हम यहां रखेंगे तो हमारे पास इसका जो मान है 0 to 1 u डैश t का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा dt। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये t का 0 to 1 और इसका मान आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आया वो 1 है, जो कि हमारा केवल ऑप्शन थर्ड दे रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सी का क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट्स x नॉट टू x1 फंक्शन एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू e की पावर tan इनवर्स y डैश dx where fxy not equal 0 let the left end of the extremal be fixed at the point। इसकी जो लेफ्ट पॉइंट है वो फिक्स है a पॉइंट x नोट y नोट पे, एंड द राइट एंड b x1 y1 बी मूवेबल अलोंग द कर्व। हमें कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू साई ऑफ x, देन द एक्सट्रीमल y इक्वल्स टू y ऑफ x इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल्स टू साई ऑफ x along which the boundary point b x1 y1 slides at angle। हमें एंगल्स दिए हुए हैं, तो ये जो वैल्यू है ये एक एक्सट्रीमल हमें दिया हुआ है, इसका लेफ्ट साइड हमें एक फिक्स दी हुई है, राइट साइड एक कर्व के अलोंग मूवेबल है, और ये जो कर्व हमें ये दिया हुआ है, इस कर्व में और इस कर्व का जो इंटरसेक्ट है हमारा, इन दोनों का जो इंटरसेक्ट है वो इस बी पॉइंट के ऊपर हो रहा है। तो हमें इसका एंगल बताना है कि ये किस एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक्सट्रीमल का हमें क्वेश्चन है और हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हम ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस का यूज करेंगे। यदि हमें एक से ज्यादा लिमिट्स के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं तब हम पैरामेट्रिक के इक्वेशंस का यूज करते हैं, जब फंक्शंस दिए हुए होते हैं तो हम ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस का यूज करेंगे। तो यहां जो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन होगी हमारी, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन हमारी होगी f माइनस प्लस साई डैश माइनस वाई डैश डेल f डेल y डैश इक्वल्स टू 0 वेयर हमारा ये जो f है, f हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ x y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स y डैश, एंड जो साई ऑफ x है वो साई ऑफ x हमें दिया हुआ है y, साई ऑफ x का मान क्या दिया हुआ है y, और साथ में हमें ये कंडीशंस भी दी हुई है कि f x y नॉट इक्वल है 0। ये हम वैल्यू यहां रखें तो फंक्शन है हमारा ये कंप्लीट f x y अंडर रूट 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स y डैश प्लस साई डैश, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश आएगा हमारे पास में। हमारे पास जो फंक्शन है साई डैश माइनस y डैश, तो यहां हमारी जो वैल्यू बनेगी इसे हम साई डैश रख रहे हैं, ये हमारा माइनस का y डैश, क्योंकि ये साइड फंक्शन है हमारा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो एक y के फंक्शन के अंदर है, तो यहां हम इसको साइड डैश ही रख रहे हैं। डेल f डेल y डैश, f का y डैश के रेस्पेक्ट में हम
डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये fxy हमारा कांस्टेंट रहेगा और यहां इसका फर्स्ट सेकंड मान के हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y डैश हम एज इट इज रखेंगे और एक बार हम इस e की पावर का करेंगे तो ये हमारा एज इट इज रह जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, e की पावर का करेंगे तो e की पावर tan इनवर्स y डैश और tan इनवर्स y डैश का करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 अपॉन में 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर, 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर tan इनवर्स y डैश का डिफरेंशिएशन और इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास में, इक्वल में चल रहा है 0, इक्वल में हमारे पास 0 चल रहा है। तो इस पूरे फंक्शन में f ऑफ एक्स वाई कॉमन है, f ऑफ एक्स वाई हम कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन है, e की पावर tan इनवर्स y डैश, e की पावर tan इनवर्स y डैश, e की पावर tan इनवर्स y डैश, e की पावर tan इनवर्स y डैश कॉमन है। क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास यहां इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट, यहां अंडर रूट बचेगा कैंसिल होके, तो हमने क्या किया, नीचे वाले अंडर रूट को कॉमन ले लिया, नीचे वाले अंडर रूट को कॉमन ले लिया, यहां भी नीचे अंडर रूट होगा, यहां भी नीचे अंडर रूट है, यहां नहीं है तो ये अंडर रूट से मल्टीपल हो जाएगा, तो यहां बनेगा हमारे पास में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर और यहां जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें ये हमने कॉमन ले लिया, ये बचा हमारा साई डैश माइनस वाई डैश, ये कॉमन ले लिया हमने, ये हमने हटा दिया, ये कॉमन ले रखा है, तो क्या बचा हमारा, एक तो बचा यहां से वाई डैश प्लस यहां से ये कॉमन ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहां बचा हमारा 1 इक्वल में 0। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि f ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल 0 है और e की पावर tan इनवर्स y डैश x नॉट x1 में 0 नहीं बनेगा इंटरवल में, तो क्या 0 बनेगा, ये पूरा 0 बनेगा, तो इंप्लाइज करके हमारे पास क्या 0 बना, हमारे पास 0 बना 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस इसे हम मल्टीपल करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी साई डैश y डैश प्लस साई डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, यहां से इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस वाई डैश इक्वल में 0। अब ये वाई डैश का होल स्क्वायर से वाई डैश का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बन रही है 1 प्लस साई डैश वाई डैश, साई डैश वाई डैश इक्वल में यहां से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी उसको हम लिख देंगे y डैश माइनस साई डैश। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 1 इक्वल में y डैश माइनस साई डैश अपॉन में 1 प्लस y डैश साई डैश। ओके, ये y डैश भी एक टेंजेंट होगी, साई डैश भी एक टेंजेंट होगी, तो यदि हम यहां मान लें y डैश इक्वल्स टू m1 एंड साई डैश इक्वल्स टू m2, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, ये बना 1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, किसका फॉर्मूला होता है ये tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये इसकी टेंजेंट ही तो है, तो यहां से tan थीटा किसके बराबर आ गया, tan थीटा हमारा इक्वल आ गया 1 के, यही तो एंगल होगा इन दोनों कर्व के बीच में, तो इसका जो मान होगा वो एंगल होगा। tan थीटा 1 कब होता है, π/3 के ऊपर नहीं होगा, π/2 के ऊपर भी नहीं होगा, π/4 के ऊपर होगा और π/6 के ऊपर भी नहीं होगा। तो ये जो tan थीटा हमारा 1 है, ये हमारा इन ऑप्शंस के अंदर π/4 के ऊपर होगा, तो इसका राइट आंसर π/4 होगा।
ओके, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।